अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने अरशद खोखर साहब के साथ इंटरव्यू किया। हमने बात की है लाला सुधीर, जो हमारे बड़े मायानाज़ अदाकार थे और पाकिस्तान की जो शुरू की फ़िल्में थी, इंडस्ट्री को जो संभाला देने वालों में से सुधीर साहब का भी बड़ा हाथ है, उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी एक फ़िल्म साइन की थी इंडिया में, फ़र्ज़ नाम की फ़िल्म थी, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए थे और उनकी जो फ़िल्में थी, उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनके जो डायलॉग बड़े मशहूर होते थे और लोग जिसे कहते हैं ज़ुबान ज़द-ए-आम होते थे उनके डायलॉग, और लोग बड़े पुरजोश अंदाज में उनको सुनते थे, उनके डायलॉग को सुनते थे। एक्शन फिल्मों के हीरो थे, पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा आए, अपना नाम पैदा किया उन्होंने। सब हीरोइनों के साथ अपने ज़माने में उन्होंने काम किया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी अरशद खोखर साहब ने हमें बताया, उनके बेटे के हवाले से भी बताया, कुछ किस्से भी उन्होंने बताए कि किस तरीके से वो जिसके साथ जो उनके साथ बेटी आती थी या जो अदाकारा उनके साथ माँ आती थी, वो उसके साथ फिर दोबारा हीरो नहीं आते थे कभी भी। और जो उन्होंने एक फ़िल्म के प्रिंट भी जलाए थे, वो क्या किस्सा था, अदाकारा शम्मी जो उनकी बीवी भी बनी वो थी उसमें, और अकमल साहब के साथ जो उनकी लड़ाई हुई थी, अकमल साहब ने आगे जो फिरदौस को भी उसके साथ झगड़ा किया था, तो और सुधीर साहब उस टाइम शूटिंग कर रहे थे, वो क्या किस्सा था। इसके अलावा जो लाला सुधीर साहब के करियर की फ़िल्में हैं, उसके ऊपर भी बात की है उन्होंने। जो अपने ज़माने के जो उनके को स्टार थे, बड़े बड़े नाम थे, जिनमें संतोष, हबीब, अनैर हुसैन भट्टी और यूसुफ खान, सुल्तान राई, इकबाल हसन, मुस्तफ़ा कुरैशी वगैरह, अकमल साहब, इनके साथ जो उन्होंने काम किया, उनके साथ उनका वो पलड़ा किसका भारी रहा, वो किस तरह अदाकारी करते थे। और मोहम्मद अली साहब के साथ भी आए वो, अंदाता और सूरत और सीरत। सूरत और सीरत का तो हमने रिव्यू दिया, और पहले अंदाता का भी हम रिव्यू दे चुके हैं, और अपना हम बता भी चुके हैं कि वहाँ पे किसका पलड़ा भारी रहा। लेकिन आज आप बात सुनिएगा अरशद खोखर साहब की, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों के साथ साथ दूसरी बातों के ऊपर भी तज़किरा किया, रोशनी डाली उन्होंने। अरशद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। हम बात करना चाह रहे हैं लाला सुधीर के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान के जो शुरू के हीरो थे उनमें से उनका शुमार होता है, बल्कि उन्होंने शायद इंडिया की फिल्म फर्ज में भी काम किया था। उनके हवाले से जरा बताइएगा कुछ। सुधीर फिल्म इंडस्ट्री का वो पहला शानदार अदाकार था जिसकी जवान मर्दी को सामने रखकर किरदार लिखा जाता था, और वो फिर इसको अपनी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से ऐसा पुरजोश बना देता कि फिल्म बीन अश कर उठते, बल्कि उनके पसीने छूट जाते। सुधीर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो जीता जागता रोशन सितारा था जिसके फन अदाकारी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब वो अपने मखसूस अंदाज में जज्बाती अंदाज में बोलता तो हाल में बैठे तमाशाइयों के ना सिर्फ दिल हिल जाते, बल्कि उनका खून भी जोश मारने लगता था। इंडस्ट्री बहुत आई नहीं है, मैं कहना। और ये बताएं कि उनका शुमार सिर्फ एक्शन हीरो में कर सकते हैं, या मतलब उन्होंने दूसरी रोमांटिक फिल्में, कुछ रोमांटिक फिल्में जैसे हचकोले, दुबट्टा, सस्सी, हातम, यकेवाली, माही मुंडा, दुल्हा भट्टी, अनारकली, मिर्जा गालब, गुलनार, नूहा जड़ियां 50 दी फिल्मां ने पहले आए 50 जड़ियां 50 लाई जाइयां ने। इन्हां जो सुधीर को यकेवाली, माही मुंडा, दुल्हा भट्टी बहुत चलियां ने, लेकिन इन्हें सुधीर अगर नाम भी होते तो ये फिल्में कोई और भी हीरो होता तो ये फिल्में चल जाती। लेकिन सुधीर जो अपने मखसूस अंदाज है सुधीर का, वो है बागी वाला। बागी, करतार सिंह, जीदार, चाचा खाम का, फरंगी, बरियाम, चल मखना, मां पुत्र, ठा, अंदाता, पुत्र दा प्यार, सुल्ताना डाकू, ये है सुधीर का जोशीला अंदाज था। रोमांटिक हीरो नहीं थे वो। जी। अच्छा, ये बताएं कि इन्होंने ये इंडिया की फिल्म में काम किया इन्होंने? नहीं, फर्क फिल्म वैसे भी उस वक्त ना हालात क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, बंदे फर्क बनी थी। वो वाकई 1946 में रिलीज हुई पाकिस्तान बनने से पहले, और किसी इंडियन फिल्म में काम नहीं किया। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि इनके बारे में कहा जाता है कि जिस फिल्म के साथ, जिस हीरोइन के साथ या जिस अदाकारा के साथ ये भाई आते थे, फिर उसके साथ हीरो नहीं आते थे, और जिसके साथ बेटी अगर एक दफा, ये उसना का वाकया है। उसना के साथ फिल्म जाने बहार में इनकी बेटी बनी थी। अच्छा, और फिर इन्होंने उसके साथ वो आखिरी निशान में वो हीरोइन भी आई, लेकिन इन्होंने हमेशा उसको अपनी बेटी ही समझा। अच्छा, और जो बीवी बनती थी उसको हमेशा बीवी समझते थे? नहीं है। अच्छा, और
जो यास्मीन वगैरह बहन बनी थी किसी फिल्म में, यास्मीन भी एक बागी फिल्म में इनकी बहन बनी थी और उसको उन्होंने आखिर तक बहन ही बना कर रखा। अच्छा, नहीं फिर लॉजिक तो यही अप्लाई होती है ना कि बहन को बहन बना के रखा, बेटी को बेटी तो हीरोइन या बीवी को फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उसका ना आखिर तक बहन और बेटी क्या है वो इस फिल्म हीरो वो आई है आखिरी निशान गालबन, बाकी उन्होंने बेटी समझे अपने आखिर तक। खुद उतना ये आपने कई दफा अपने इंटरव्यू में ये कर चुकी हैं, ये बात बताती थी। अच्छा, जितना करिश्मा आपने बताया कि लोग बड़े पुरजोश हो जाते थे, मैं इस चीज का गवाह हूँ। हमारे इलाके में एक मजदूर पठान रहते थे, काफी अरसे से मैंने उन्हें देखा नहीं है। वो जब हम छोटे थे ना तो वो बड़े जोबन पे थे। वो हमें कहते थे यार फिल्म देखनी है तो लाला सुधीर की देखा करें, क्योंकि हम आसिफ खान, गुलामुद्दीन, नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद की फिल्में देखते थे। तो वो कहते थे बस हीरो है तो लाला सुधीर है। तो वो मरते थे उसके ऊपर ना, मतलब है कि जिस तरह का उनका करिश्मा था वो फिर बाद में किसको मिला है, किस हीरो को पंजाबी में अगर कह सकें या जिस तरह भी। उनके बाद सुल्तान अली ने उसको बुलाया, जोशीले किरदार जो किए सुल्तान अली ने किए हैं। अच्छा, के बाद और किसी ने नहीं किए। और मेगा स्टार फिल्म में भी ये सबसे इनका पलड़ा भारी होता था। खा वो हबीब के साथ आते थे, खा वो अकमल के। मैं आपको मिसाल दे दूं, अकमल ने इनके साथ, अकमल की मिसाल ले लें, बगावत, मनमोजी, चाचा खाम का, इन फिल्मों में अकमल मरहूम लाला सुधीर के सामने भीगी बिजली नजर आई। ये हकीकत है। अच्छा, अमजद साहब वो जवाहर अमजद को कसर नाराज हो, लेकिन ये हकीकत है, इसको झुलाया नहीं जा सकता। मोहम्मद अली की मिसाल ले लें, हालांकि मैं मोहम्मद अली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुजाहिद, गद्दार, नगमा सरा, सूरत और सीरत, अंदाता। नहीं, अंदाता और सूरत और सीरत में मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने क्योंकि नगमा सरा नहीं देखी, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि वो मोहम्मद अली साहब रह गए थे सुधीर साहब के आगे। ये वो फिल्म है जिनमें लाला सुधीर के सामने मोहम्मद अली बेबस नजर आए। चीतार, बलियाम, काला पानी, एक डोली दो कहार, सोने फुल प्यार दे, रंगू चाट, मामा जी जैसी फिल्मों में हबीब लाला जी के मुकाबले में आटे में नमक लग रहा है। हालांकि हबीब हमारे बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन वो भी सुधीर साहब के सामने आटे में नमक नजर आए। चांद मखना और बाबा दीना में लहसन भट्टी भी लाला सुधीर में चारों काम चिट कर दिए। लहसन भट्टी भी, लहसन भट्टी वैसे भी बड़े मुतासर थे एक फिल्म अदाकारा फरदौस से और लाला सुधीर से। वो हीरोइन जब भी लेते फरदौस को प्रेफर करते और लाला सुधीर उनके, अगर आप फिल्म देखें चांद मखना, सज्जन प्यारा, जिनजान, जितनी भट्टी साहब ने फिल्में बनाई हैं वो लाला सुधीर की टाइप के अदाकारी करते थे। जादू था, याराना, मरता मैदान में, शाह की हिम्मत आ बैठे, यानी शाह भी बेबस ही ना थे। यूसुफ खान का बताया ना, यूसुफ खान तो आपको पता वो भी चढ़ के अदाकारी करते थे, अपने रोल के हवाले से बड़े टची थे। यूसुफ गैरत मेरा नाम, गैरत शान जवाना दी, खून का बदला खून, ये इकट्ठे आए थे दोनों, लाला सुधीर थे यूसुफ खान। लेकिन लाला सुधीर पड़ा हमेशा ही बदले है, यूसुफ खान बिल्कुल पीछे नजर आए नहीं। वो यूसुफ खान की अदाकारी गैरत कानून दीदी बहुत कमाल फिल्म ने, शरीफ बदमाश वगैरह, लेकिन लाला सुधीर ना जिसे यूसुफ खान सामने आए ने, लाला सुधीर किसी अदाकार नो सवाए अलाउद्दीन तो मैं मुतासर हूँ कि अलाउद्दीन तो अलावा कोई भी अदाकार, मुस्तफा कुरैशी, सुल्तान भाई, इकबाल हसन, इजाज, सारे उन्हें बिगी बिली से थे। अच्छा, और इनका एक तो खास अंदाज था जो डायलॉग बोलने का जी, मतलब डायलॉग जो बोलते थे ना वो बड़े खास अंदाज से बोलते थे, चलते हुए आते थे ना, जो उनका चलने का स्टाइल था और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से आते थे। जोशीले थे, काफी छोटा था उनका, लेकिन वो जोशीले सोने लगते थे वो। तो इनकी फैमिली, इनकी जो जाती जिंदगी जो है उनके हवाले से कुछ बताइएगा। इन्होंने शम्मी से बहुत जोशीले थे, ये बर्दाश्त नहीं करते थे। इन्होंने अपनी शम्मी के साथ जब शादी की, उन शम्मी ने इससे पहले संतोष के साथ एक दो फिल्म में हीरोइन आई थी और भी एक अदाकार के साथ आई थी, लेकिन जब सुधीर ने शम्मी से लव मैरिज की, शादी की, तो सुधीर ने उसको मना किया कि आप फिल्मों में, स्टूडियो में आना ही नहीं, और वो आई भी नहीं। और उस फिल्मों के प्रिंट आंख का नशा, ये फिल्में हैं, वो फिल्म मिलती ही नहीं, जिसने प्रिंट उसके दिला दिए थे। कौन सी फिल्म हो गई, कौन सी फिल्म? जेबा से शादी की तो जेबा से भी इन्होंने यही शर्त रखी थी कि आपने फिल्मों में काम नहीं करना, लेकिन जेबा को बहुत शौक था और कुछ सुधीर के घर वाले भी ये तस्लीम नहीं कर रहे थे। शम्मी वगैरह, शम्मी ने खुदकशी की धमकी लगा दी थी, सुधीर मजबूर हो गया और जेबा मजबूर थी फिल्मों में, उसका शौक था फिल्मों में काम करने का। तो ये इसी वजह से इनका मतलब है। नहीं, मुझे बताएं फिल्मों के प्रिंट कौन सी फिल्मों के जलाए थे शम्मी के?
शम्मी के अपना आंख का नशा। उसकी वजह क्या थी, क्यों जलाए थे? किसी और के साथ हीरोइन आई थी वो? नहीं, वो शम्मी वो जाते हैं। शम्मी फिल्म भी जो है ना, शम्मी फिल्म भी नहीं मिलती जो संतोष के साथ आई नहीं हीरोना, सुबह चूड़े वाली जिसका पटिसा को गाना है, वो शम्मी की कोई फिल्म बगावत मिल जाती है, लेकिन पता नहीं वो कैसे साहिब मिल जाती है, लेकिन 2-3 फिल्में मिलती नहीं। और सुना है सुधीर ने पलट चला दिए थे उनकी भाई, वो किसी और के साथ हीरोइन आई है इस वजह से जलाई। जी 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 जी। अच्छा, तो इनका बेटा हिट नहीं हो सका था जी? बेटा इनका आया था, वो नहीं हिट हो सका। बेटा इनका बिल्कुल दूसरे जी, वहीद का बेटा, रंगीला का बेटा, जी बेटे जितने अकमल खान का बेटा, नायसन भट्टी के बेटा नसीमुद्दीन, वो स्टेज में वो चला, टीवी पर चला, लेकिन फिल्मों में नहीं। मुनव्वर जरीफ का बेटों की तरह ये भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। दुश्मन की तरह खुद सुधीर साहब की जाती फिल्म थी, सुधीर साहब बड़ा अच्छा सुधीर ही था। सुधीर मावा काटी जमन किया। अच्छा, और वैसे मेरी ना अक्सर मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है पहले से, आप इस चीज से कितना इत्तेफाक करेंगे? वैसे गुल्लू भाई गुलामुद्दीन साहब भी ये कहते हैं, मेरी उनसे अक्सर बात होती है कि सुधीर की शक्ल का हीरो जो धर्मेंद्र आया वहां पे मिलती जुलती है थोड़ी। धर्मेंद्र वाकई जोशीला से बहुत, इससे तो कोई शक नहीं। सुधीर का वाकई वो मतलब नियम बदल सी सुधीर का। तुझे कभी कभी एंड फिल्म देखो ना, सुधीर का जोश देखना है कि आमदादा दे एंड देखो, जब पालक सुधीर को कहते हैं अकबर मेरे रस्ते पे हट जाओ, तो सुधीर कहते हैं आज मैं अकबर नहीं हूँ, जलजला बन के आया वहां। तो सुधीर की आंखें इतनी आंखें सुधीर निकालता है कि वो मतलब ना पाले से फिल्म दी ना अच्छे करो थे। मैं तो सीट उठ खड़ा हुआ देखकर, तो सुधीर को क्या हो गया है। फिर एक और सीन में इब्राहिम नफीस जी को कहते हैं तुम कमजोर हो गए हो, तुम अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे की कैसे हिफाजत करोगे? तो सुधीर का ये कहना हो मैं इतना भी कमजोर नहीं जितना तुम समझ रहे हो। बहुत जबरदस्त डायलॉग, बहुत जबरदस्त जोश पैदा करते हैं। हम सीटा तो उठ के तालियां मारते मजबूर हो जाते। सही सही। अरशद खोकर साहब बहुत शुक्रिया। वैसे तो वो बड़े नगार हैं, थोड़ी सी बात इतने से टाइम में हो सकती है। सुधीर के गाने भी बहुत पिक्चराइज हुए हैं। कौन कौन से गाने? झूठी है जहां दी है, कच्ची है जुबान दी है, फिर माही मुंडा का गाना ही पकसा दी आवाज, फिर एक गाना बड़ा ही बहुत ही अच्छा ही सांझी का मां का मेद संधी आवाज, इन्ना शरबती अखा विच एक ताज महल तमीर करा। तू गाना देखो, सांझी का मां का फिल्म बहुत टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर भावे चंदा। हाँ जी, की करी जा रहे हो, की करी जा रहे हैं, लाठी फिल्म का एक गाना थी। फिर आज मुक गई है गमा वाली शाम, बहुत करतार सिंह का ये गाना, सुधीर पर भी सुधीर भी साथ होते हैं और भी साथी होते हैं। फिर गाना मदर शाह के साथ है इनका चाचा खाम का फिल्म का, इतने वगदी राजी से चुनाव मिलिया, इस देश में साडा एक गाना मिलिया। फिल्म को शुरू से ही गाना आ जाता है और ऐसा जोशीला गाना है, जोश पैदा करता है। फिर उसके साथ एक इनका दुकाना है निकी जी निकालो तुम मुख मोड़ के मेरा दिल तोड़ के दिलदार चलिया, ये फिल्म पेंडी कुड़ी का ये गीत है। फिर हबीब साहब के साथ एक गाना है, हबीब साहब भी गाते हैं मनीष साहब की आवाज में, वो गलियान फिल्म का है माँ साड़ी गुलियां तो फुल खिलते ने जो लेने तेरा नाम। फिर एक गाना था वो माही मुंडा फिल्म का के साथ, बहुत खूबसूरत गाना था वो, सदा नहीं रहना है जमाना नी गल सुन जा, बहुत गाने। अरशद भाई आखिर पे अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि उनकी 10-12 टॉप क्लास फिल्मों के नाम ले दें। जी 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 जी, मैं समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 से 12 जो क्लास की फिल्में हैं ना सुधीर की, वो उनके नाम बता दें जरा। सुधीर साहब क्लास की फिल्में में मैंने बागी बहुत क्लास की फिल्म, बगावत, करतार सिंह का तो एक सीन जो है ना वो भूलता ही नहीं, एक डायलॉग जब अजमल कहते हैं फिल्म में कि वो जो शेख होते हैं उसकी बहन को उठा लाते हैं ना, उसकी इज्जत उठ जाते हैं, तो वो अजमल आ जाते हैं और किसी भैन देख लो, जरनैल सिंह की भैन है जेड़ा बीबियां को पर्दा करता सी, खुद पर्दा करता सी। ते इसी तरह एक होर सीन जो लाला पाकिस्तान बन जाता तो छड्डन जाते ने, पता लिया मैं 2 लफ्ज लिख दिया तेरा भरा बड़ा जोशीला है, ताकि उन्हें पता लगे कि मतलब ना तो अंदर धियां ते अपने मां तो घर भी जवान होन ते बड़ियां लोग शक करते हैं, तू तो फिर जिसना पेड़े 2 दिन में रह के चली गई तेरा भरा, मैं 2 लफ्ज ऐसे ऐसे जोशीले डायलॉग ने सुधीर
कमाल जेडे सीने सुधीर आया जोश ही पैदा किया उस फिल्म च। मतलब और कोई 5-7 नाम अगर बता दें फिल्मों के। जी सुल्ताना डाकू, पुत्र का प्यार, अन्नदाता, ठा, मां पुत्र, चंद मखना, वरियाम बड़ी जोशीली फिल्म थी, बहुत जोशीली। आखिर दैन तो कमाल सी। फरंगी बड़ी बहुत अखिल कैसर साहब की फिल्म थी। चाचा खाम का असलम साहब की फिल्म थी, बहुत मतलब शादी ना जुड़ी, बहुत वो गाडे अग ला देना मदर शाह। सुधीर की अदाकारी जो वो मुंडी से मदर शाह को मारता है, ओ जो मदर शाह कहता है काला रंग बना के रखी है लोगों सामने पहना है, तो सुधीर की अदाकारी जोशीली अदाकारी देखने वाली होती है। अच्छा। चीदार में जब उस हबीब को मारने लगता है, ओ कमाल की अदाकारी है। जब उसका बाप जहूर अहमद उसको खोलता है, कमरे से निकालता है, जा आज मैं तेन कहना, आज मैं तुझे इजाजत देना, मेरी पग लैके आ। सुधीर का जाना जोश से फिल्म जो करतार सिंह बागी है फिल्म जोशीलियां ने। अच्छा। बकरी समाज का भी किसी हद तक ना उन्हें जोश आया। चंद सिंह बहुत अच्छे लगे भी। दरगारी शाह की जो सुधीर जाता है, जब यूसुफ खान के पास जाता है, वो घर वाले कहते हैं यूसुफ खान उठाकर ले गया तेरी इज्जत को, सलोनी को। तो सुधीर का वहां जाना और उससे जाकर पूछना मेरी इज्जत कहाँ है, वो यूसुफ आगे से जवाब देता है कि हीरा मंडी जाके लग बोलो उठो तलाश कर जाके। फिर उसका सुधीर का उस पर लपकना झपकना किसी शेर से कम नहीं। सही। और बिल्कुल आखिर में वो अकमल और फरदौस की वो जो ये पगड़ी सवाल जट्टा पे क्या किस्सा हुआ था, कोई पता नहीं कुछ उसमें। वो ये था कि अकमल ने फरदौस को कहा था कि किसी के साथ काम नहीं करना, बिलखुसूस सुधीर के साथ काम नहीं करना। ये फिल्म पहले की साइन हुई थी, एस ए बुखारी ने पहले से साइन करवाई हुई थी और फरदौस ने साइन की हुई थी। इसका गाना हो रहा था स्टूडियो में। जब अकमल खान को पता चला कि सुधीर के साथ गाना हो रहा है, अकमल खान जोश में आ गए, शराब पी हुई थी उन्होंने और आकर खूब हंगामा किया, फरदौस को मारा भी, पीटा भी, सुधीर के भी वो गुत्ता हुए। तो सुधीर भी आगे से कई लोगों ने पकड़कर सुधीर से कहा उसने तो नशा किया हुआ है, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो, बड़ा अलग अलग करके ये हुआ था वाकया जी। अच्छा। और मतलब अकमल साहब से कहीं सुधीर साहब ने मार तो नहीं खा ली थी? नहीं मार पर वो तो नशे थी ना, नशे तो बंदा वैसे ही मतलब है ना दिगन जाता वैसे ही बड़ा लोगों छड़ा देता से। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे लाला सुधीर साहब के ऊपर हम बात कर रहे थे अरशद खोखर साहब से। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।